एवरीवन, सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया। अच्छी खबर है या बुरी खबर है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ज़्यादातर लोग, मैंने इंटरनेट पे देखा जब न्यूज़ आई थी, ज़्यादातर लोग खुश हैं। उनके हिसाब से ये अच्छी खबर है कि भाई सिलेबस कम हो गया, बच्चों पे अब बर्डन कम रहेगा, बोर्ड में नंबर लाना आसान होगा। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग पढ़ाई करते हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक, ये क्या हम लोग अप्लाई करते हैं अपने कैरियर में? आंसर है हाँ भी और ना भी। ये इस पे डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाहते हैं लाइफ में। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको एक्टर बनना है, फुटबॉल खेलना है, या अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने बीटेक किया है IIT BHU से इलेक्ट्रॉनिक्स से, और सॉफ्टवेयर में काम किया मैंने। तो भाई मैंने तो जो पढ़ाई किया था 9th 10th 11th 12th का मैथ्स और साइंस, उसको अपने इंजीनियरिंग में भी अप्लाई किया, इंजीनियरिंग के बाद भी अप्लाई किया। लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो कि IAS हैं, उन्होंने नहीं यूज़ किया क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। तो ये इस पे निर्भर करता है कि आप करियर में करना क्या चाहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये जो सिलेबस खत्म हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कट कर दिया गया मैथ्स में से। मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को गवर्नमेंट ने कट कर दिया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बाद में स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो जो कट कर दिया आपने 30% सिलेबस, वो आपको पढ़ाएगा कौन और कब पढ़ाएगा? क्या ग्रेजुएशन जब आप करने जाएंगे, जब BSc करेंगे, बीटेक करेंगे, आपको जो छूट गया उसको कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने छोड़ दिया और इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है प्रोफेशनल लाइफ में। उस वक्त लोग ये बोलेंगे, अच्छा ये तो उस समय वाला स्टूडेंट है जिसका सिलेबस कट हो गया था, इसलिए बेचारे को ये जो ब्रिज का जो डिज़ाइन है, ये जो बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में इसलिए दिक्कत हो रही है। नहीं, कोई नहीं ये सब आपको समझने वाला उसको। आइए अब मैं देखता हूँ कि अब हम लोग ये देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या कट हुआ है। इनफैक्ट जो जो कट हुआ है, मैथ्स की सिलेबस की मैं बात करता हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, ये पूरा मजाक है। आप देखिए क्या हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं क्लास 10th के सिलेबस में देखता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिया है। क्लास 10th के एग्जाम्पल में हम लोग ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इतना खूबसूरत तरीका है, दो वेरिएबल को आसानी से फाइंड करने का, कट कर दिया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा दिया, लेकिन जो उससे रिलेटेड सिचुएशनल प्रॉब्लम है, सिचुएशन प्रॉब्लम जैसे रियल लाइफ से या एप्लीकेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आपने उसको कट कर दिया। बेसिकली आपने क्या किया, जो स्टूडेंट के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, आपने उसको कट कर दिया। उसको एक तो ऐसे ही पहले से थ्योरेटिकल वे में हम इंडिया में अपने पढ़ाते हैं, उसको आपने और भी थ्योरेटिकल कर दिया। आपका जो एप्लीकेशन का जो थोड़ा बहुत स्कोप था उसको भी कट कर दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए क्या कट हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा क्यों रहे हो जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप नहीं निकालना सिखा रहे हो? 11th में आते हैं। 11th में आपने क्या किया है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पूरा कट कर दिया आपने। मतलब ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को कट किया, मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा कट। बाइनोमियल थ्योरम पूरी तरह से कट हो चुका है। फिर आइए मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग ये आजकल के स्टूडेंट्स सब कंप्यूटर सभी का एप्लीकेशन जो झुकाव है कंप्यूटर साइंस की तरफ है, चाहे प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब शुरुआत है प्रोग्रामिंग की, आपने उसको कट कर दिया। ये जो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी जो आप देख रहे हैं क्लास 11 से, ये इसको आपने कट कर दिया। ये जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, जो करोड़ों की पैकेज
आईआईटी के लोगों को करोड़ों की पैकेज की जॉब लग जाती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सारा काम स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। आप इसका जो बेसिक है आप बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दिए। क्लास 12th में देखिए, क्लास 12th में तो मजाक हो गया ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। जब पहली प्रोग्रामिंग मैंने की थी बीटेक में, तो मैं मैट्रिक्स का यूज़ करके प्रोग्राम लिखा था, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, कट हो चुका है। वेक्टर 3D, 3 डायमेंशनल, ये क्लास 12th का सिलेबस, इसमें आपने क्या कट किया है, 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना, आप उसको कट कर दिए। 2 प्लेन के बीच में एंगल निकालना आप नहीं बता रहे हो, पढ़ा क्यों रहे हो भाई 3 डायमेंशनल? कोई मतलब नहीं है, इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जो आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप डिलीट कर दे रहे हो सिलेबस से। 12th में भी देखिए, मुझे ये देखिए ये क्या है, जितना एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एरिया निकालना आप नहीं बता रहे हो इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्यों पढ़ा रहे हो? इंटीग्रेशन का आविष्कार ही इसलिए हुआ था कि एरिया हम निकाल सकें। प्रोबेबिलिटी में मीन ऑफ वेरिएंस आप नहीं सिखाना चाह रहे हो, मीन ऑफ वेरिएंस, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, ये सब किस काम का है, आप पढ़ा नहीं रहे हो उसको। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये देखिए, ये फैक्ट्रीज में यूज होता है, कितने नट बनाने चाहिए, कितने बोल्ट्स बनाने चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, चाहे कम नुकसान हो, नहीं पढ़ाना, ठीक। तो ये जो पूरा डिलीट हुआ सिलेबस, ये पूरा मजाक है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ, कैरियर के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आइए आपको और बताते हैं। अब जैसे क्या होता है, ये इनडायरेक्टली सरकार स्कूल जो पढ़ाती है उनका बोझ कम कर दिया, और ये पूरा का पूरा जो है बढ़ा दिया गया है कोचिंग वालों को। आप कोचिंग को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो। अब जैसे मैं बता रहा हूँ इसके बाद क्या, जैसे कोचिंग में क्या होता है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि आपका किसी अच्छी जगह ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में, चाहे बीटेक चाहे बीएससी में आपका एडमिशन हो जाए। जब बीएससी का जब एडमिशन होगा तो क्या वो जो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट लेंगे वो कैसे 12th के बेस पे लेंगे कि वो 11th और 12th दोनों पूछेंगे? 11th 12th ही दोनों नहीं पूछेंगे, उसके अलावा और भी क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछेंगे। तो जो जैसे कि ज़्यादातर सिलेबस क्या होता है, 50% जो होता है, ज़्यादातर जो कोचिंग आईआईटी जेईई या कैरियर ओरिएंटेड जो कोचिंग होती हैं, चाहे नीट की भी जो कोचिंग होती हैं, 50% बोर्ड लगभग पढ़ाते हैं और 50% थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, थोड़ा जेईई के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं कि ये बोर्ड में आएगा नहीं आएगा। हम लोग तो 50% बोर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं, 50% तो भाई कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं। इनफैक्ट हम लोग सब कुछ पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या करें, स्कूल जब खुलेगा तो पढ़ाई करेंगे, ऑफलाइन में पढ़ेंगे, ऑनलाइन तो नहीं पढ़ेंगे अभी। क्या आपको लगता है ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा? अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने में क्या ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। आपके पास ऑनलाइन छोड़ के कोई और ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के। आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाएं उतना आपके लिए अच्छा है। ऑनलाइन के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। अपना टाइम वेस्ट ना करें, ऑनलाइन ही पढ़ना एकमात्र विकल्प है आपके पास। आखिरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी फाइनेंशियल हालत है उनकी, जिसकी वजह से नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पे आप जाएंगे, 200 से भी ज़्यादा फुल लेंथ के लेक्चर्स पड़े हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, स्टडी मटेरियल सब फ्री है। हम लोग सिर्फ उन्हीं को चार्ज करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अदरवाइज आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल इसका आनंद उठाइए जो भी आपको फ्रीली मिल रहा है। और कोई क्वेश्चन हो आप नीचे जो दोनों नंबर है आप उससे बात करिए, हम लोग जितनी हो सकेगी आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू वेरी मच।